बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर राम मंदिर चंदा चोरी पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी से 1-to-1। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा, सपा ने राम मंदिर में सबसे अधिक अड़चन पैदा की। सपा ने निहत्थीकार सेवकों पर गोली चलवाई। सपा मस्जिदों के चंदे का हिसाब नहीं मांगती, मंदिरों के लिए हिसाब मांग रही है। बुलंदशहर राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, इस प्रकार की घटनाएं दुखद हैं। सरकार सजग है। सीएम ने सिर्फ गठित की है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पर बोले कैबिनेट मंत्री, पहले जांच करा ले, परीक्षण करा ले। जांच में जो सामने आएगा दोषियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने संकल्प व्यक्त किया है, आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी आज बुलंदशहर में मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में आए थे। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाइट भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। जिले को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नीति निर्माता है उनका एक बड़ा योगदान रहता है। हमारे बीच में हमारे देश को लगातार पिछले 12 सालों से निरंतर एक ही गति से आगे बढ़ाने के लिए, और वो गति हमेशा ऊपर की तरफ रही, उसको बढ़ाने के लिए जिन साथियों का या यूं कहें जिन नेताओं का, जिन जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा योगदान रहा। आप हमारे जिले के लिए हमारे हुए सभी आगंतुकों का, सभी गणमान्यों का, माननीय सांसद जी का, माननीय जिलाध्यक्ष जी का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा जी का, माननीय मंत्री जी का, माननीय जिला मंत्री जी भाजपा, माननीय जिला उपाध्यक्ष जी भाजपा, माननीय वरिष्ठ नेता और जो भी जितने हमारे गणमान्य हैं, सभी के नाम में तो लिस्ट अपने आप में लंबी है। लंबी इसलिए भी है कि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। आप सभी का आपके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ बातें कही जाती है कि 12 साल हो गए, निरंतर 12 साल हो गए। बीच में लक्ष्मीराज सिंह जी विधायक हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब मैं हमारे बीच में सीडीओ महोदया मैम से आग्रह करेंगे कि कृपया आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय सांसद जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय सीडीओ मैम से कि आप जिलाध्यक्ष महोदय जी का पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत और अभिनंदन। उपस्थित है विधायक श्री चंद्रपाल सिंह जी उपस्थित है। माननीय सीडीओ महोदय से आग्रह करूंगा कि आप हमारे बीच में आए हुए सभी आदरणीय विधायकों का पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत और अभिनंदन। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने जन जागरण के जो अभियान चलाया, उस अभियान के तहत 5 तारीख से शुरू होकर 5 जून से प्रारंभ होकर अभियान और 21 जून तक अभियान चलना है। उस अभियान के माध्यम से पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। तो 5 तारीख से के दिन हम लोगों ने पर्यावरण दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाकर अभियान की शुरुआत की है, एक पेड़ माँ के नाम। फिर उसके बाद फिर विशेष जनसंपर्क अभियान है। सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 9 तारीख को मीडिया संवाद करके कार्यक्रम शुरू किया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 तारीख में, और फिर 13-14 तारीख में सभी माननीय मंत्रीगणों ने अपने प्रभार वाले जिलों में, सभी वरिष्ठ हमारे पदाधिकारियों ने, माननीय सांसदों ने, विधायकों ने भी मीडिया को संबोधित 12 वर्ष के कार्यकाल को लेकर किया है। फिर जन कल्याण मेला शिविर हो, विकसित भारत सम्मेलन हो, हमारे काम को लेकर प्रदर्शनी हो, प्राकृतिक खेती हो, और योग दिवस के रूप में 21 तारीख को योगा का कार्यक्रम करके हम इस अभियान को समापन करेंगे। इसके पीछे जन जागरण के विषय, सेवा के काम, रचनात्मक कामों के माध्यम से हम सारे उन सब विषयों को जनता के बीच में रख रहे हैं जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को लोगों ने चुना है, और अपनी सरकार के 12 वर्ष का
रिपोर्ट कार्ड, लेखा जोखा लेकर हम लगातार जनता के बीच में। मंत्री जी, अयोध्या को लेकर के एक बड़ा मामला चल रहा है और गोरखपुर सांसद रवि किशन जी ने ये कहा है कि विपक्ष को अब याद आई है, वो राम मंदिर का विरोध करते थे, राम मंदिर के चंदा को लेकर के अब याद आ रही है। दूसरी एक और बात विपक्ष का ये कहना है कि 2027 में ये पहले राम को लेकर आए थे, अब राम के चंदा को लेकर ही जाएंगे, क्या कहेंगे? ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी कभी मस्जिदों के चंदे पर या किसी अन्य संस्थाओं पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करती, लेकिन हमारी सरकार सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की है और SIT की रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी और जो भी अगर मान लो कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। मंत्री जी, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनका कहना है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा और बीजेपी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा, क्या कहेंगे? ये नकारात्मक लोग हैं, निगेटिव इनका एजेंडा प्रमुख रहता है, लेकिन जनता इन सब विषयों को समझ चुकी है और सरकार के प्रति, मोदी जी और योगी जी के प्रति सबका विश्वास है और जो भी हमारा एजेंडा है, जो हमारे संकल्प है, हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। जहाँ तक आपने राम मंदिर से जुड़े से विषय उठाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर किसी के SIT गठित की है और हम निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ेंगे। सर, इस घटनाक्रम में किसी तरह के आप चूक मानते हैं? चूक नहीं, अभी जब चीज जांच की प्रक्रिया विचाराधीन है तो जो भी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। समाजवादी पार्टी 2027 के लिए बड़े ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, क्या लगता है सर, ब्राह्मण ही इस बार नैया पार लगाएंगे? समाजवादी पार्टी का एजेंडा समाज में विभाजन करना, समाज को जाति भाषा के नाम पर बांटना, समाज में अराजकता पैदा करना और एक विशेष वर्ग को संरक्षण करना, उसका तुष्टीकरण करना। आप सब लोग जानते हैं कि पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी आज केवल बिरादरी और परिवार तक सीमित है। उनका पिछड़ों की बात वो करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो एक परिवार और सैफई से ही सारी चीजें संचालित होती हैं।